हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम इस कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं आपसे ये मैच हो जाएगा उसी समय। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए ये जो रीडिंग है होने वाला है। तो मन ही मन अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री शक्ति, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो इस रीडिंग तक आए हैं उनको कैसा इंसान समझते हैं। चलिए और भी कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो राशि है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है यहाँ पर, कन्या, मकर और वृषभ। यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी है, वृश्चिक, मीन, कर्क। तो इतनी राशियाँ हैं यहाँ पर। चलिए नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को पहले क्लियरिफाई कर लेते हैं। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बताइए कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। आपके पार्टनर को देखिए, ऐसा लग रहा है ना अभी वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अभी रुक गए हैं जैसे, ठीक है। मतलब वो अपने लिए अगर सोच कर देख रहे हैं, अगर वो ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए हैं। और क्यों रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ पर अगर सेम चीज़ें जैसे रिपीट हो रही हो तो आप आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी आपको इसी रूप में देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा ही इंसान समझ रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर एक ही चीज़ आपके साथ बार बार की जाए तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। आप नहीं चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें दोहराई जाएं। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे कि मान लो आपके पर्सन आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच पॉजिटिव है, ठीक है, रही है, जो खुशी दे रहा है, जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो चीज़ें आप चाहेंगी आगे बढ़े, सब कुछ सही हो। लेकिन जहाँ पर निगेटिविटी, जहाँ निगेटिव है, जहाँ पर सारी चीज़ें विपरीत काम कर रही है, कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, या जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है और वही चीज़ों को बार बार अगला इंसान दोहरा रहा है, या वैसे ही चीज़ें हो रही हैं, तो आप फिर चाहेंगे कि वहाँ से कट करना चाहेंगे। वहाँ से आप फिर भले ही अब सेपरेशन भी होता है तो होने दें, भले ही जो हो रहा है, भले ही बहुत लंबा टाइम खिंचा जा रहा है, आप दोनों के बीच बात नहीं हो रहा है, सेपरेशन में है, दूरी बनी हुई है, डिस्टेंस बहुत बढ़ते जा रहा है या बढ़ गया है काफ़ी टाइम से, लेकिन आप फिर भी रुके हैं या रुके रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि फिर से ऐसा ही कुछ होगा, अगला इंसान जो है वो ऐसा ही कुछ करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न जो है वो रिपीट होने का डर भी है और आप नहीं चाहते कि वही सारी चीज़ें फिर से हो, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को स्टॉप करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, और इसीलिए आप रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो वो देखते हैं आपको कि आप जो है बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
तो आपको आपके पार्टनर देखते हैं कि जब आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती है, आपके विपरीत होती है, तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, उस इंसान से दूरी मेंटेन कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, ठीक है। आप कटे-कटे से रहने लगते हैं, उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको अभी ऐसे ही इंसान के रूप में देख रहे हैं या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। हे परमात्मा भगवान जी, एंजल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कैसा इंसान समझते हैं, और इसके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक लवेबल इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, आपके दिल में प्यार तो बहुत है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अपने लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, उन्हें बहुत प्यार किया है, और शायद अब भी आप उनसे प्यार करते हैं। आपके दिल में लोगों के लिए भी अगर वो देखते हैं तो आप लोगों के लिए मन में जो है हमेशा ही प्यार रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी हो, जीव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, ठीक है। आप सब के लिए जो है अपने दिल में प्यार रखते हैं, किसी के लिए भी ज़बरदस्ती का आप नफ़रत या हेट मन में नहीं रखते हैं। प्यार तो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, आप इमोशनल टाइप्स के व्यक्ति हैं, आपके अंदर जो है दया भावना है, प्यार वाली जो फीलिंग है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके प्यार का जादू जो है हर किसी इंसान पर चल जाता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि आपके अंदर प्यार तो बहुत है, और आप लोगों के लिए दिल में जो है इतना प्रेम रखते हैं कि वो साफ साफ दिखाई भी देता है, और इसीलिए लोग जो हैं आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, आपके मतलब पास रहना पसंद करते हैं, आपसे बात करना। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप ट्रू लव, सच्चे प्यार पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि ट्रू लव होता है, सच्चा प्यार होता है, और ऐसा प्यार जो है जो सच्चा होता है वो लौट कर ज़रूर आता है, ठीक है। और एक सरप्राइजली यानी कि अचानक से एक निमंत्रण, ठीक है, जैसे कि आ जाना एकदम, आप भले ही डिस्टेंस बना कर है, दूरी बना कर है, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आप ट्रू लव में बिलीव करते हैं, आप मानते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगा, और एकदम सरप्राइज होगा वो, ठीक है। और उनको ऐसा भी लगता है कि भला कोई भी आपके प्यार से मारा जाएगा, मतलब कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो मतलब आपके प्यार में ना पड़े, ठीक है, वो आपको प्यार ना दे, आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। कोई भी आपके प्यार से मारा जा सकता है, मतलब कि आपके प्यार में पड़ सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही प्यारे हैं, लवेबल हैं, लोगों के लिए मन में छल कपट नहीं रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, आप लोगों को निस्वार्थ जो है प्रेम करते हैं। चलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए देखते हैं। हे परमात्मा, डिवाइन एंजल भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लियरिफिकेशन करने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये कार्ड आ गया है, देखिए यहाँ पर कार्ड से भी शो हो रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे लोग हैं जो पकड़ना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, ठीक है, मगर ये पहुँच से दूर है।
कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर भी सेम इससे मिलता जुलता यही है, गर्ल विथ अ स्नैक। आपके पार्टनर आपको ऐसे देखते हैं कि अगर कोई किसी के प्रति आपके मन में एक मतलब एक जो विश्वास होता है ना, अगर कोई आपका विश्वास तोड़ दिया, ठीक है, आपका विश्वास भरोसा अगर उस इंसान से टूट गया, ठीक है, तो आप फिर एक बाउंड्री मेंटेन कर लेते हैं, एक सीमा जो है वो तय कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द। आप एक दायरा जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, और फिर आपको पाना या आपके तक पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ऐसे सजा दे देते हैं, कहा जा सकता है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर आपको ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं कि आप कैसा सजा देते हैं, बिल्कुल साइलेंट, आप कुछ बोलने नहीं जाते, आप कुछ नहीं करते, बस आप क्या करते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों से जो आपको हर्ट करते हैं, आपका विश्वास तोड़ते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, आपको दुख देते हैं, ये कहा जा सकता है। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका इंसल्ट करते हैं, आपको लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, लो एनर्जी में आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया था, यहाँ पर भी कट कर लेते हैं ऐसे लोग से आप, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप दूरी बनाते हैं। और यहाँ पर भी मिलता जुलता ही ऐसा है कि आप बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं कि दोबारा से मतलब वो इंसान फिर आपकी लाइफ में एंट्री ही ना कर पाए, और अगर करता भी है तो आप खुद को सेफ रखते हैं, ताकि वो इंसान जब आपके ऊपर वही सारी चीज़ें, वही प्रोसेस अगर वो दोहराता है या करता है ऐसी चीज़ें, तो आप खुद को इतना प्रोटेक्ट रखते हैं कि आपको फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप वैल्यू देना ही बंद कर देते हैं ना, सामने वाले को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप इतनी वैल्यू नहीं करते जितना पहले आप कर रहे थे, क्योंकि आप एक लवेबल इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, आप हर किसी को दिल से प्यार करते हैं, किसी के लिए भी मन में छल कपट नहीं रखते। लेकिन जब कोई इंसान आपके साथ बार बार गलत करता है तो फिर आप एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं, आप समझ जाते हैं कि आपको ऐसे इंसान से दूर रहना है, या अगर ये इंसान आपके सामने आता, आपके साथ रहता है या कुछ बोलता भी है या कुछ हो रहा है, तो उसको आप उतना इम्पोर्टेंस फिर नहीं देते जितना कि आप पहले दे रहे थे, आप उतनी वैल्यू नहीं करते फिर उस इंसान की। मतलब जो इज्जत आप दे रहे थे पहले, जो प्यार लुटा रहे थे, वो सब आप बंद कर देते हैं, ठीक है, बल्कि उस इंसान से खुद को बचा कर रखते हैं, ऐसे लोग से आप बचा कर रखते हैं खुद को, ऐसे चीज़ों से आप खुद को बचा कर रखते हैं। फिर आपको इतना आसान नहीं होता कि कोई भी पा ले। पहले आप इजीली मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जब आप जान जाते हैं लोगों की चालें कि लोग कैसे हैं क्या है, जब आप लोगों को समझ जाते हैं तो उसके अनुसार आप क्या करते हैं, खुद के ऊपर एक दायरा मेंटेन कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा मुझे व्यवहार करना है, बिहेवियर रखना है, और ये इंसान ऐसा है तो इसके साथ मुझे ऐसा करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर आप प्यार व्यार जो है ना, वो जो देते थे आप, वो सब बंद कर देते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि ये सब वेस्ट है, ये फालतू है। यहाँ पर चाहे आप कुछ भी करें, गला भी कटा ले, सर मतलब कटा ले, तो भी ये इंसान जो है ये सुधरेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, या ये चीज़ें तो ऐसे ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो आप वहाँ से फिर खुद को बचा कर रखते हैं, सेफ रखते हैं, मैच्योरिटी दिखाते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, चलिए देखते हैं। परमात्मा, एंजल डिवाइन, भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को कैसा इंसान समझते हैं, इसके लिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर कार्ड से भी शो हो रहा है, ये इंसान देखिए यहाँ पर मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बढ़ना, ठीक है, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, भीड़ है, यहाँ पर चलना यहाँ पर इतना आसान नहीं है, फिर भी आप चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखते हैं कि अगर जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है तो आप वहाँ से कट होना जानते हैं, आप वहाँ से निकलना जानते हैं,
और अगर आप नहीं भी निकल पा रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूर पता होता है कि मूव ऑन कैसे करना है। आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से मूव ऑन करने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसा इंसान देखते हैं कि आप किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में आप खुद को रुकने नहीं देते हैं, आप आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप रुकते नहीं हैं, आप चलते रहते हैं और आप प्रोग्रेस भी करते हैं, आप प्रगति करते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज़ में स्टक हो गए और फिर वहीं पर आपका ध्यान जो है पूरा केंद्रित हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो चाहिए वो चाहिए लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं आपकी लाइफ में तो क्या होगा, आप फिर भी उस सिचुएशन से डील करना जानते हैं, आप वहाँ से मूव ऑन करना जानते हैं, निकल जाते हैं। या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं कि चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर का मतलब जो विल पावर है और आप एक मतलब ऐसे इंसान है कि आप हिम्मत नहीं हारते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, चाहे जो हो आपको चलते रहना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, इंसान बैठकर रोने लगता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और वही सारी चीज़ों को दोहराते रहता है और उसी में ही वो अटका रहता है उतने ही दूर। तो आपको वो ऐसे देखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं कि आपके साथ कुछ हुआ तो आप उसी को लेकर बैठ गए, रो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह है। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक गए अब वहाँ पर और उसी चीज़ को लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और चाहे कितना भी तकलीफ़ हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आपके रास्ते पर क्यों ना हो, अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए और आप उसको पाने के लिए निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं और प्रोग्रेस भी करते हैं, अपने लाइफ में प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो गाइज़, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हैं, ऐसा इंसान समझते हैं। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, रेजोनेट हुआ होगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।